अगर आप नेशंस लीग देखोगे तो स्पेन और पोर्टुगल का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच एक आने वाला है, लेकिन आपको पता है नोबडी केयर्स अबाउट द नेशन लीग, नॉट इवन द प्लेयर्स, एंड शायद मैनेजर्स भी केयर नहीं करते। हम आज फोकस करेंगे भाई स्पेन के वर्ल्ड कप स्क्वाड पे, ब्रांड ऑफ फुटबॉल पे, टीम सिलेक्शन पे एंड इंजरीज पे, क्योंकि स्पेन के काफी कुछ बड़े बड़े प्लेयर इस नेशन लीग में नहीं थे, तो क्या वो वर्ल्ड कप के लिए रेडी होंगे भाई? तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। अगर हम स्पेन के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की बात करें तो 2010 तक स्पेन का रिकॉर्ड इतना खास नहीं था। हाँ, वो मतलब 1978 से लगातार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। दिस वर्ल्ड कप विल बी देयर 16th वर्ल्ड कप इन अ रो। बट उससे पहले देखो तो बेयरली नॉकआउट स्टेज तक पहुंचे थे, फाइनल में कभी भी नहीं पहुंचे थे। तो 2010 में वो फाइनल में पहुंच के दे डायरेक्टली वॉन अगेंस्ट नेदरलैंड्स। और सबसे आप कह सकते हो बड़ी मूवमेंट थी वो स्पेनिश फुटबॉल के लिए। और उसके बाद ही आप कह सकते हो जो एक स्पेनिश फुटबॉल का जो पीरियड ऑफ डोमिनेंस था 2008 से लेकर 12 तक, वो उसमें एक वर्ल्ड कप आप कह सकते हो हाईलाइट था सबसे बड़ा उसका। 2012 में भी दे वॉन द यूरोस, उसमें भी आप विसेंटे डी बॉस्के की टीम का बहुत बड़ा हाथ था ना। आप कह सकते हो जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था उनकी परफॉर्मेंस पे और सबसे बड़ा जो रोल था वो था कि उनका स्टाइल ऑफ फुटबॉल काफी बदल गया था। पहले जो उनका 2008 में था, उससे पहले उनका मैनेजर अलग था, एरागोन था मैनेजर उनका। तो उसका स्टाइल वाज मोर ट्रेडिशनल, वो 4-4-2 खिलाता था। दे डिड प्ले पोजेशन फुटबॉल, बट वो पोजेशन फुटबॉल ऐसी नहीं थी कि वो टीम को वेयर डाउन करो जैसे अब ग्वार्डियोला खेलता है, एक तरीके से कह सकते हो। पहले की पोजेशन फुटबॉल ऐसी थी कि आप बस डिफेंसिवली आप बस दूसरी टीम को बॉल नहीं दो, आप साइड टू साइड पासिंग करो। और जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तब आप ऐसी एक ओपनिंग दिखे तो थ्रू वर्ल्ड मार दो। आप जो कह सकते हो पुराने स्टाइल ऑफ फुटबॉल था, इसलिए स्पेन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं थी। बट स्पेन को हेल्प किसने किया? एक तो स्टाइल ऑफ फुटबॉल ऑब्वियसली हेल्प किया, बट एक साथ जो प्लेयर्स आए थे, एंड सबसे बड़ी चीज थी कि प्लेयर्स साथ में खेलते थे क्लब लेवल में भी। तो आप बारसा के प्लेयर्स देख लो, पूरा जो मिडफील्ड था इट वॉज कम्प्लीटली कम्पोज ऑफ बारसा प्लेयर्स। चाहे बुस्केट्स की बात कर लो, आप जैबी को देखो, इनिएस्टा को देखो, इवन जब फैब्रेगैस और जैबी अलोंसो का भी काफी रोल होता था। तो इन सब में से बस खाली जैबी अलोंसो बस ऐसा प्लेयर था जो मैड्रिड में खेल रहा था उस समय। बट उसके अलावा सब बार्सिलोना में थे। इवन आप फॉरवर्ड लाइन की बात करो तो डेविड विया, पेड्रो, सब बार्सिलोना के प्लेयर्स थे। तो एक आप जो कह सकते हो इस समय डिफरेंस है, क्योंकि नेशंस लीग है, यस इंपॉर्टेंट नहीं है नेशंस लीग, बट नेशंस लीग में आप देखो स्पेन की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट नहीं है। और वो एक रीजन उसके पीछे ये भी है कि जो स्पेन जब इतनी सक्सेसफुल थी तो सारे प्लेयर्स इतने यूज टू थे अपने साथ खेलने। तो मैनेजर डिड हैव टू ऑब्वियसली वर्क ऑन देम टैक्टिकली, बट इतना नहीं करना पड़ता था कि आपको प्लेयर्स को एक एक होता है ना वो आपको जो कनेक्शन होता है, जो टेलीपैथी टाइप की सी होती है, प्लेयर्स को पता है कि कब किसको कहा जाना है। ऐसे हम बारसा में कभी कभी देखते हैं कि प्लेयर्स को पता है व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर प्लेयर इज। ये इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आप पूरा स्पेन का डिफेंस देखो, तब के डिफेंस में आपके डिफेंस में कंपैरिजन करो। आपका कीपर इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लब। आप रॉबर्ट सैंचेज, उनाई सिमोन या आप डेविड राय को देख लो, तीनों में से कोई स्पेन में नहीं खेलता है उनाई सिमोन को छोड़ के। जॉर्डी एल्बा लेफ्ट बैक पे खेलता है या होजे गाया खेलता है। जॉर्डी एल्बा नहीं खेल रहा भी, ही इज आउट ऑफ फेवर, तो होजे गाया को अगर मैं लेके चलूं, ही इज प्लेइंग इन वेलेंसिया। एरिक गार्सिया एक बार्सिलोना से। आपके पास फिर पाउ टोरेज है जो विलारियल में, एंड राइट बैक आपका कारवाल है जो मैड्रिड से है। तो पूरा डिफरेंट डिफेंस है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक जो एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पहले था ना, जैसे पीके खेल रहा था, पुयोल खेल रहा था, तो ऑब्वियसली सेम डिफेंस बारसा में, सेम डिफेंस स्पेन में, तो उनके लिए इट्स नॉट अ स्टेप अप, यू आर जस्ट प्लेइंग अ डिफरेंट टाइप की फुटबॉल, थोड़ी स्लोअर फुटबॉल खेल रहे हो, बट आपको पता है आपके प्लेयर्स आपके जो बगल में है वो कैसा खेलते हैं। तो इस समय स्पेन के साथ यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग या जो उनका सबसे अच्छा स्पेल था उसमें प्लेयर्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थे 2 या 3 क्लब में। बस इस समय दिक्कत ये है कि अब स्पेन का तो काफी डाइवर्स प्लेइंग स्टाइल हो चुका है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक आप कह सकते हो लुइस एनरिके टाइप ऑफ फुटबॉल नहीं खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो डू जो लुइस एनरिके के स्टाइल जैसा खेलते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि इनका मिडफील्ड थोड़ा डिसजॉइंटेड लग रहा है इस समय, टेक्निकल प्लेयर्स होने के बाद भी। एंड आप अगर आप फुल बैक्स भी देखो और आप विंगर्स भी देखो, तो एक सेम वेवलेंथ पे नहीं लगते प्लेयर्स, और इसलिए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में भी वो एक आपको कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली। अब आते हैं स्पेन के स्क्वाड की तरफ। तो अगर आप अभी का नेशंस लीग का स्क्वाड देखो तो यहाँ पे कुछ मेजर एब्सेंटीज थे भाई। जेरार्ड मारिनो इज आउट इंजर्ड भाई, वो अक्टूबर में वापस आ जाएगा, अर्ली अक्टूबर में, तो आई एक्सपेक्ट हिम इन द स्पेन स्क्वाड। ओयारज़ाबाल भाई जो मैं सोसिएडाड के विंगर हैं, उसका खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो मार्च में एसीएल से बाहर हो गया था एंड वो लेट नवंबर में फिटनेस में आएगा एंड द वर्ल्ड कप वुड हैव बीन स्टार्टेड राइट नाउ। उससे पहले फिट मतलब वो फिट हो भी जाता है तो मैच फिटनेस नहीं होगी तो उसको ले जाने को कोई पॉइंट है नहीं आफ्टर एन एसीएल। उसके अलावा डैनी ओल्मो भाई इज वेरी एसेंशियल प्लेयर इन द स्पेन स्क्वाड भाई, आपको विंग पे भी दिखता है, ही प्लेज इन द फॉल्स नाइन रोल एज वेल, जो लुइस एनरिके काफी यूज करता है, आगे हम उसके बारे में बात भी करेंगे। ही इज आल्सो आउट इंजर्ड, वो भी लेट अक्टूबर में आएगा, तो वो भी फिटनेस की रेस अगेंस्ट टाइम है, लेकिन मुझे लगता है ही विल मेक इट एंड लुइस एनरिके वुड लाइक हिम इन हिज टीम। और सेंटर बैक पे लपोर्ट भी मिसिंग है, ही विल बी बैक बाय द वर्ल्ड कप, नेक्स्ट महीने वो वापस आ जाएगा, तो वहां पे इतनी मेजर कंसर्न नहीं है। अब 2 प्लेयर फिट हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस वर्ल्ड कप में होंगे, लेकिन अभी लेके नहीं गए, दैट इज ऑब्वियसली अंसु फाटी। अंसु फाटी का
आपको भी रीजंस पता है, उसको हम लोग बहुत इजीली ट्रांजिशन कर रहे हैं टीम में, हम रश नहीं करना चाह रहे हैं। एंड एक रीजन वो भी हो सकता है इसलिए स्पेन में उसको लेके नहीं गए भाई, दोबारा इंजर्ड होने का चांस है। ही वांट्स हिम फिट एट द वर्ल्ड कप एंड प्रॉब्ली तब तक उसकी फिटनेस आ भी जाएगी। एंड बिग नेम भाई, दी गोट ऑफ स्पेनिश फुटबॉल इज ऑब्वियसली सर्जियो रामोस, हु इज फिट, हु इज प्लेइंग वेल फॉर पीएसजी एंड आई एक्सपेक्ट हिम एट द वर्ल्ड कप भाई, क्योंकि Laporte and Sergio Ramos, I think that's the best two pairing. Eric Garcia वगैरह वो रोल नहीं फुलफिल कर पाएंगे। Sergio Ramos is still one of the best center backs in the Spanish national team. और अभी के स्क्वाड में एक दो सरप्राइजेस और थे जो मैं कह सकता हूँ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा वर्ल्ड कप जाते हुए। दैट इज फर्स्ट इज एसेंसियो, देखो उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा है मैड्रिड में, तो अगर बाकी प्लेयर ये जितने प्लेयर में नाम बताए अंदर आते हैं तो एसेंसियो आई थिंक ही विल गो आउट। उसके अलावा बोरगा इग्लेसियस भाई रियल बेटिस से बंदा आया है, सीजन का स्टार्ट अच्छा किया है, तब तक फॉर्म में रहता है, तो स्पेन की आपको स्ट्राइकर की दिक्कत पता है, हो सकता है ये लेके चला जाए, लेकिन यहाँ भी कुछ पक्का नहीं है। और तीसरा प्लेयर आप देखो तो ह्यूगो गुइलमॉन, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी था, मैंने ऐसी तैसी कर दी इसकी, तो ही इज अ मिडफील्डर प्लेइंग एट वेलेंसिया राइट नाउ। उसको एज अ डिफेंडर लिस्ट करके लेके गया था लुइस एनरिके भाई इस नेशंस लीग के मैचेस में, तो आई थिंक वो भी इससे बाहर जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी है कह सकते हो, डेया इज बैक इन फॉर्म आई वुड से। देखो हाउलर थे, उसकी एक दो गलतियां थी, लेकिन प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक इज नॉट इज स्ट्रेंथ। और तुमने बता दिया 3 कीपर जो तुमने नाम लिए थे भाई उसमें डेहा नहीं था, तो डू यू एक्सपेक्ट डेहा गोइंग टू द वर्ल्ड कप स्टार्ट? में आई वुड बैक हिम टू स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है इज नॉट गुड विद हिज फीट। उनाई सिमोन हैज कह सकते हो उसने वो मेंटल ले लिया है स्पेन का, फाइनली नंबर 1 मिल चुका है जिसपे वो सेटल्ड है लुइस एनरिके। तो लुइस एनरिके है, डेहा को मैं मेन टीम आता हो तो भी देखना मुश्किल लग रहा है, लेकिन इज ही गोइंग टू द वर्ल्ड कप? तो डेविड डेया की बात करो तो एक अभी आप कुछ टाइम पहले बात करो, जब आप इनिशियली जब डेया बिल्कुल लग रहा था कि टेन हाग के सिस्टम में अगर एक प्लेयर जो फिट नहीं कर रहा है वो डेया है, तो आप लुइस एनरिके का डिसीजन बिल्कुल जस्टिफाइड समझोगे। एंड क्योंकि आप चाहे डेविड डेया को देख लो, आप चाहे ऊनाई सिमोन को देख लो, आप रॉबर्ट सैंचेज को देख लो, सबके साथ एक ही है कि दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द बॉल एट देयर फीट। उनको प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, चाहे वो क्लब में देखो, ब्राइटन में सैंचेज है, ऊनाई सिमोन है एथलेटिक बिल्बाओ, और आप डेविड राया को ब्रेंटफोर्ड में भी देख लो, तो वो बहुत आराम से पासिंग फ्रॉम द बैक करते हैं एंड दे आर वेरी गुड स्वीपर कीपर्स। डेया के साथ नहीं, डेया इज इंप्रूविंग दैट एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम अभी टेन हैग के अंदर, बट ये बात है कि एक आपको चीज नेचुरली आती है, वो इन बाकी तीनों कीपर के साथ द केस इज दैट कि नेचुरली वो स्वीपर कीपर वाला रोल कर सकते हैं। डेया के साथ ये है कि वो इतने टाइम से एक कीपर जो अपनी लाइन पे होल्ड करके रहता था उस टाइप का कीपर रहा है, तो टू ट्रांजिशन फ्रॉम दैट, स्पेशली जो इसकी एज है, ऐसा नहीं कि 22-23 साल का डेया और कि वो अभी ही कैन जस्ट कंप्लीटली चेंज स्टाइल ऑफ कीपिंग, क्योंकि अभी कोई किसी स्टाइल में फिट नहीं बैठा है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि लुइस एनरिके, हाँ उसको आउट ऑफ, अगर आप कह रहे हो वो रिस्पेक्ट और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लुइस एनरिके अगर उसको ले जाना चाहता है वर्ल्ड कप, दैट कुड हैपन। एक उसमें आई थिंक डेविड राया फिर कोई शायद ड्रॉप हो जाए, क्योंकि रॉबर्ट सैंचेज और उनाई सिमोन एक दूसरे को मतलब रोटेट करके स्टार्ट करते हैं। बट फिर डेया बेंच पे सिर्फ जाने का, मैं वो मतलब एक आप उसके अगेंस्ट भी आर्ग्यू कर सकते हो कि मतलब उस कैलिबर का कीपर क्या वो खाली बेंच पे रहेगा, बट ये हमें इतना पता है कि आई डोंट थिंक इतना कंट्रोवर्शियल इसलिए। बट अगर आप ऑब्वियसली डेया का नाम और डेया का क्लब हटा दो, द ओनली थिंग इज दैट डेया हैज सच अ बिग नेम, तो आप डेया को ले जाना चाहोगे, बट लुइस एनरिको को अपना सिस्टम इस समय प्रायोरिटाइज करना है, जब आपके सिस्टम में ऑलरेडी इतने फ्लॉज हैं। अभी आप कह सकते हो सिस्टम अच्छे से बैठ नहीं रहा, आप ऑस्ट्रिया से अभी आप स्विट्जरलैंड से रिसेंटली हारे भी हो, और आप एक कह सकते हो लो ब्लॉक के खिलाफ इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे जितना आप चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि फिर और एक तरीके से कीपर पे ओनस बन जाती है कि कीपर एक आपका जो फर्स्ट बॉल प्रोग्रेसर जो आपका बनता है वो कीपर पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता डेया एग्जैक्टली वो फुलफिल कर पाएगा लुइस एनरिके के लिए, और इसलिए वो शायद नहीं भी जाएगा। एक और पोजीशन जो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हु स्टार्ट्स देयर इस सीडीएम रोल है, कि आपको पता है स्पेन का सीडीएम कितना एसेंशियल है। आपको कह सकते हो यू हैव टू मेक दोस लाइन ब्रेकिंग पासेस, ठीक, आपको क्या कहते हैं, आप प्रेस किए जाओगे, क्योंकि अगर सेंटर बैक बॉल खेली जा रही है, कभी आपको कीपर डायरेक्टली बॉल खेल देता है, तो आप रूम फॉर एरर बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी टाइडी, यू नीड टू बी वेरी गुड विद योर फीट एंड यू नीड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 2 बंदे आते हैं, दैट इज रॉड्री एंड बुस्केट्स। तो स्पेन में अगर आप परफॉर्मेंस देखो बुस्केट्स की, तो लास्ट ईयर भाई ही वाज प्लेइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्योंकि बुस्केट्स उस रोल में एक्सेल करता है। एंड तब कोमन हमारा मैनेजर, तो कोमन को काफी गाली पड़ रही थी कि अगर आप सही सिस्टम में खिलाओ तो देखो बुस्केट्स कितना इन्फ्लुएंशियल और कितना एसेंशियल प्लेयर है स्पेन के लिए, ठीक है। पर क्या इस सीजन बुस्केट्स को स्टार्ट करना चाहिए? अब देखो बुस्केट्स में नहीं कर बार्सिलोना के लिए बुरा खेल रहा है, लैप्स ऑफ जजमेंट कभी कभी हुआ है, ठीक है, गलतियां कभी कभी हुई हैं, एंड विद एज आपको वो होगा, लेकिन ये गलतियां वर्ल्ड कप स्टेज पे नहीं कर सकते। एंड जिस हिसाब से रॉड्री फॉर्म में है भाई, रॉड्री कैन डू दैट रोल इक्वली वेल, बेटर नहीं बोलूंगा, इक्वली वेल बोल रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक बुस्केट्स इज द टॉप टियर मिडफील्डर इन दैट रोल एंड सब उसके नीचे ही हैं। तो करंट फॉर्म पे रॉड्री कैन डू दैट रोल इक्वली वेल। तो बेस्ड ऑन फॉर्म, प्लेइंग टाइम, एज, फिटनेस, हर चीज को आप उसमें लोगे, तो आई वुड पिक रॉड्री एट द सीडीएम स्पॉट, क्योंकि बहुत एसेंशियल स्पॉट है। बुस्केट्स अगर स्टार्ट करता है आई वुड बी सरप्राइज, लेकिन करंट फॉर्म पे सब कुछ देखते हुए मैं रॉड्री को लूंगा भाई। एज अ बार्सा फैन मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब फाइनली आते हैं स्ट्राइकर की तरफ,
क्योंकि चांस क्रिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर स्पेन एट ऑल, ठीक है। हमने अगर आप इटली वाला मैच देख लो, उसका एक्सजी उठा के देख लो, आई थिंक स्पेन का वाज 1.77 एंड इटली वाज 0.67 एंड आखिरी में इटली पेनल्टीज पे जीत गई। तो चांस क्रिएशन दिक्कत नहीं है, और चांस क्रिएशन हम थोड़ी सी बात भी करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है दैट इज फिनिशिंग दोस चांसेस। अब इटली वाला मैच अगर मैं यही कंपैरिजन ड्रॉ करूं, क्योंकि एक्चुअली लास्ट कॉम्पिटिटिव मैच वही खेला, नेशंस लीग इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन माय आइज। तो वहां पे भाई डैनी ऑल्मो स्टार्टेड एज अ फॉल्स नाइन, ठीक। अब ये होता है कि फॉल्स नाइन का क्यों खिला रहा है, क्योंकि लुइस एनरिके अपने स्ट्राइकर को कहता है भाई तुम ड्रॉप डीप करो, ठीक है। तो ड्रॉप डीप करने से क्या होता है, मिडफील्ड में जो ऑपोजिशन की टीम होती है, मिडफील्ड में आउट नंबर हो जाता है। वहां पे ऑपोजिशन टीम दो चीजें कर सकती है, या तो उनका जो सेंटर बैक है, जैसे मान लो कीली नहीं था, या तो वो डैनी ऑल्मो के साथ अंदर है, ठीक है, या फिर जो उनका विंगर है ना, वो किएजा, वो अंदर ड्रिफ्ट हो जाए, जिससे सेंटर बैक पीछे चला जाए, मिडफील्डर उस पर आ जाए, एंड आपके पास कवर्ड एरिया है पूरा। लेकिन अब दिक्कत यही होती है कि सेंटर बैक के आगे ना, सबको पता है देयर इज स्पेस इन बिहाइंड, जिसको आप अटैक कर सकते हो, ठीक है, इफ यू प्ले द राइट पास। एंड अगर आपको विंगर अंदर आ जाता है तो फिर आप विंग पे डेवलप कर सकते हो, जो फिर साइड बैक को दिक्कत देगा भाई। तो ये अप्रोच रहती है स्पेन की। लेकिन चांस क्रिएशन भाई मैंने कहा कि ये दिक्कत नहीं है, फिनिशिंग दो चांसेस दिक्कत है। अचिन, फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर कौन होगा? वुड बी मोराटा, वुड बी जेरार्ड मैरिनो, या फिर बोर्गा इग्लेसियस जाता है वो रहेगा, या फिर हम डैनी ओल्मो को फॉल्स नाइन रोल में देख सकते हैं? यूरो में तो यूरोज में ही लुइस एनरिके ने मोराटा पे ही रिलाई किया था। ठीक है, मोराटा के साथ तो यही बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई बहुत चांसेस मिस करता है, बट मोराटा जो लुइस एनरिके जिस प्रोफाइल का स्ट्राइकर चाहता है उसे फुलफिल करता है। जेरार्ड मोरेनो भी वो फुलफिल करता है मैं कहूंगा, बट मोरेनो के साथ फिटनेस का इशूज है। बोरा इग्लेसियस का गोल स्कोरिंग फॉर्म अभी अच्छा है, बट वही बात है कि स्पेन में जो आपके पास एक इंक्रीज लेवल ऑफ स्क्रूटनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोरा इग्लेसियस को आप क्लब लेवल पे भी देखो, हाँ वो एक सिस्टम ऐसा खेल रहा है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल मैनुअल पेलेग्रिनी के अंडर, बट लुइस एनरिके का थोड़ा आप कह सकते हो प्रोएक्टिव पोजेशन बेस्ड जो स्टाइल है, उसमें बोरा इग्लेसियस कितना सीमलेसली फिट कर सकता है वो हमारे को देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक मोराटा विल बी द प्लेयर जिसको वो जाएगा, क्योंकि यूरोज में उसको एक पता था कि ही गॉट व्हाट ही वांटेड। आप सेमीफाइनल्स तक गए थे, एक परफॉर्मेंस जिसमें आप कह सकते हो जिसमें इटली वर लकी, इटली में डोनारूमा की उसमें हीरोइक्स थी काफी। तो उस परफॉर्मेंस को साइड कर दो, इटली स्पेन प्रॉब्ली डिजर्व टू गो टू द फाइनल, वो नहीं जा पाए। तो मेरे को लगता है मोराटा विल स्टे इन द साइड। जेरार्ड मोरेनो की फिटनेस की प्रॉब्लम है और कोई सूटेबल ऑप्शन है नहीं। डैनी ओल्मो को आप नंबर 9 एज अ फॉल्स नाइन खिला सकते हो, बट अगर आप बॉक्स में प्रेजेंस की बात करो, एरियल थ्रेट की बात करो, तो मोराटा के पास है, डैनी ओल्मो के पास नहीं है। एंड आपको कहीं ना कहीं नंबर 9 की एक आप कैसे तो ट्रेडिशनल नंबर 9 वाली आपको जो एस्पेक्ट्स चाहिए, और जो ट्रेडिशनल नंबर 9 की आपको जरूरत है, कभी कभार जरूरत पड़ती है, क्योंकि यू नॉट ऑलवेज प्ले एक टाइप ऑफ फुटबॉल। ये इंटरनेशनल फुटबॉल में हमें दिखाएगी जब आप फ्रस्ट्रेट हो तो आपको कभी कभार यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। तो वो मोराटा एनेबल करता है मेरे को लगता है, नॉट डैनी ओल्मो। और एक और जो टॉपिक है इसमें भाई, वो है लेफ्ट बैक का। और लेफ्ट बैक पे देखो, बाल्डे को अभी अंडर 21 के लिए उठाया गया है, लेकिन जब तक वर्ल्ड कप चलता है जॉर्डी अल्बा को गेम टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और बाल्डे कह सकते हो जो फॉर्म है उसको मेंटेन करता है। मार्कस अलोंसो भी है, लेकिन मार्कस अलोंसो देखते हैं कितना कंटेंशन में रहता है, दैट्स इज समथिंग टू सी। तो ये तीन बंदे हैं, ऑब्वियसली गाया को मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। तो जॉर्डी अल्बा की जो स्पॉट है वो भी खतरे में है। वहाँ पे कौन स्टार्ट करेगा, आई थिंक इट्स टू सून टू प्रेडिक्ट। तो हम लोग अपना अगर लाइनअप की बात करें तो हमारे हिसाब से ये भाई स्पेन का लाइनअप होगा। अब यहाँ पे जो विंगर्स हैं उनके ऊपर काफी एसेंशियल रोल होगा, क्योंकि तो अगर आप स्पेन का सिस्टम देखो, विंगर्स पे काफी भारी रोल होता है टू फॉर चांस क्रिएशन भाई। तो एक तो उनके विंगर्स स्टार्ट वेरी हाई एंड वाइड, जैसे आप आर्सेनल में देखते हो, वी आल्सो स्टार्ट वेरी हाई एंड वाइड। तो फिर भाई आपके सेंटर बैक और जो फुल बैक है उसके बीच में स्पेस क्रिएट होती है, ठीक है। एंड उस स्पेस को मिडफील्डर्स अटैक कर सकते हैं। वहां पे गैवी अगर स्टार्ट करता है तो आई थिंक ही कैन डू दैट रोल प्रीटी वेल। और अगर फुल बैक्स नहीं आते तो अचिन ने पहले ही कहा कि लो ब्लॉक को थोड़ा सा अभी कह सकते हो तोड़ने में स्पेन को दिक्कत हो रही है। तो आई वुडंट से दे आर द फेवरेट्स, आउटसाइड शॉट डेफिनेटली है भाई हमारा। तो आप बताना आपके क्या थॉट्स हैं, डू यू अग्री विद आवर लाइनअप और यू डोंट अग्री विद आवर लाइनअप भाई? किसको यहाँ पे लाना चाहिए स्क्वाड में, किसको नहीं लाना चाहिए? तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर 17 के। गिरते पड़ते हम वहां तक पहुंच चुके हैं। रोड टू 20 के इज ऑन बॉयज। वर्ल्ड कप के पहले हमें 20 के पहुंचना है। तो होपफुली विल मेक इट। 17 वाला हिसाब नहीं होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड विल कैच यू टुमारो।